नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 12वीं में विषय अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका आज का अध्याय रहेगा उत्पादन तथा लागत। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं, यानी प्रोडक्शन। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। यानी कि उत्पादनों के साधनों के प्रयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उसे हम उत्पादन कहते हैं। चलिए हम उत्पादन के प्रमुख तत्व को जान लेते हैं कि उत्पादन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका रहेगा भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे नंबर पर रहेगा बच्चों आपका श्रम या लेबर, यह मानव का शारीरिक या मानसिक प्रयास है। और तीसरे नंबर पर रहेगा आपका कैपिटल, यानी कि रुपया या अपन इसको कह सकते हैं पैसे, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपका रहेगा उद्यमी। इसे उत्पादन का संगठन और जोखिम उठाने वाला कहा जाता है। यानी उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ एकत्रित करके उत्पादन में लगाता है, यानी इन सभी का एकत्रीकरण करता है, ठीक है। चलिए हम लागत को देख लेते हैं कि लागत, कॉस्ट किसे कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उत्पादक द्वारा किए गए कुल व्यय को लागत कहते हैं। यानी किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो, उसमें जो भी खर्च हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में बच्चों हमें इसी लैंग्वेज का उपयोग करना है, यानी कि जो किताबी लैंग्वेज होती है सिर्फ हमें पेपर में उसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इस भाषा का प्रयोग नहीं करने से ही हमारे नंबर कटते हैं, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं कि और भी प्रमुख लागतें कौन सी होती हैं। जैसे नंबर एक पर दिया गया है स्थिर लागत, यानी फिक्स कॉस्ट। उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी सामान्यतः नहीं बदलती। यानी अगर किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, अगर वह उत्पादन शून्य भी हो जाए तो भी स्थिर लागत शून्य नहीं होगी, ठीक है। वह स्थिर ही रहती है, चाहे उत्पादन बढ़े या घटे। स्थिर लागत फिक्स होती है जो फर्म को वहन यानी चुकानी ही पड़ती है, ठीक है। चलिए हम दूसरे नंबर की प्रमुख लागत को देख लेते हैं। इसे परिवर्ती लागत या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा तो लागत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसे हम परिवर्ती लागत या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए हम तीसरे नंबर की प्रमुख कॉस्ट या लागत को देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमें दिया है टोटल लागत, यानी कुल लागत। कुल लागत बच्चों स्थिर लागत प्लस परिवर्ती लागत को मिलाकर कौन सी लागत बनती है, स्थिर लागत बनती है, ठीक है। चौथे नंबर पर दिया गया है औसत लागत, यानी एवरेज कॉस्ट। कुल लागत में किसका भाग दे देते हैं, उत्पादन का भाग देने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुल लागत प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए हम पाँचवें नंबर पर दिया गया है सीमांत लागत। क्या दिया गया है, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत में परिवर्तन भागित उत्पादन में परिवर्तन, यानी उत्पादन में परिवर्तन से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सीमांत लागत प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भी दिया गया है वही कि कुल लागत स्थिर प्लस परिवर्ती लागत को मिलाकर कौन सी लागत बनती है, टोटल कॉस्ट, या फिर इसे हम कुल लागत कहते हैं। एवरेज कॉस्ट यानी कि कुल लागत में हम उत्पादन के साधनों का या उत्पादन का भाग देने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुल लागत प्राप्त हो जाती है। यहाँ नीचे हमें दिया गया है सीमांत यानी मार्जिनल कॉस्ट, कुल लागत में परिवर्तन भागित उत्पादन में परिवर्तन, ठीक है। चलिए हम परीक्षा की दृष्टि से भी देख लेते हैं कि इसमें हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है। उत्पादन का संबंध उत्पादन की मात्रा से है, जबकि लागत का संबंध उत्पादन पर होने वाले व्यय से है, ठीक है। अगर हम इसी क्रम में हम उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन को भी देख लेते हैं। यानी उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो उत्पादन के साधनों यानी इनपुट्स यानी आगत और उनसे प्राप्त उत्पादन यानी आउटपुट यानी निर्गत के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि उत्पादन फलन क्या है, वह तकनीकी है जो उत्पादन के साधनों और
उनसे प्राप्त उत्पादन के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए हम इसको सरल शब्दों में भी देख लेते हैं। उत्पादन फलन बताता है कि भूमि, श्रम और पूंजी आदि साधनों की निश्चित मात्रा से कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भूमि, श्रम और पूंजी लगाकर कितना उत्पादन किया जा सकता है, यह हमें कौन बताता है? उत्पादन फलन बताता है। ठीक है, इसको हम सूत्र में भी देख लेते हैं। उत्पादन फलन को हम सूत्र में भी देख लेते हैं, यानी क्यू का मतलब होता है उत्पादन यानी आउटपुट, एफ का मतलब होता है उत्पादन फलन, एल मीन्स होता है लेबर या श्रम, के मीन्स होता है कैपिटल। ठीक है, चलिए हम उत्पादन फलन की विशेषताएं भी देख लेते हैं। नंबर 1 पर दी गई है विशेषता, यह तकनीकी संबंध को दर्शाता है। नंबर दूसरी विशेषता है, इसका संबंध इनपुट्स और आउटपुट के बीच होता है। तीसरे नंबर पर जो विशेषता दी गई है, तकनीकी में परिवर्तन होने पर उत्पादन फलन भी बदल जाता है। अगर नंबर 4 पर जो विशेषता दी गई है, यह किसी निश्चित समय अवधि में लागू होता है। ठीक है, क्या लागू होता है? उत्पादन फलन। ठीक है, चलिए हम परीक्षा में क्या याद रखें, तो परीक्षा में हमें याद रखने योग्य बातें हैं। उत्पादन फलन बराबर इनपुट्स यानी साधन और आउटपुट मीन्स उत्पादन के बीच की तकनीकी का संबंध। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच की तकनीकी संबंध। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।